यहाँ पर एक रेगुलर पॉलीगॉन की बात की गई है, रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन क्या, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें दो से ज़्यादा साइड्स हो। जैसे दो से ज़्यादा, तीन साइड है तो इसको ट्राइंगल बोलते हैं। चार साइड्स हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। पांच साइड हो गया तो वो कहलाएगा हमारा पेंटागोन। छः हो गया तो हेक्सागोन, सात हो गया तो सेप्टागोन, ऑक्टागोन, नैनोगोन, डेकागोन, इस तरीके से होता है। तो रेगुलर का क्या मतलब है? रेगुलर का मतलब है कि सारी भुजाएं बराबर। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। तो उसके कुछ फॉर्मूलाज है। पहला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो ये होता है हमारा n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल का ले लेते हैं, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ एन की वैल्यू 3 है। तो यहाँ अगर हम 3 रखेंगे, 3 में से 2 गया एक, एक को 180 से करेंगे तो 180 आ गया। क्वाड्रिलेटरल का देखना है तो 2 भी देख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगॉन है। तो इसकी 4 भुजाएं, मतलब एन की पावर एन का वैल्यू 2 हो गया, सॉरी एन का वैल्यू 4 हो गया। तो जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 4 - 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 360 आएगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका चारों एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। कभी भूल गए तो ऐसा सोच के हम याद भी कर सकते हैं उसको। तो अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इतना है तो ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, तीन अगर भुजाएं हैं तो तीन एंगल भी होंगे। चार भुजा है तो चार एंगल, पांच भुजा है तो पांच एंगल, एन भुजा है तो एन एंगल। तो अगर एन एंगल का जोड़ इतना है तो एक एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको एन से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो एक पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे कितनी भी भुजा का वो पॉलीगॉन हो। तो एक एक्सटीरियर एंगल का क्या वैल्यू होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल, एन भुजा है तो एन एक्सटीरियर एंगल भी होगा, तो एन से डिवाइड कर देंगे तो ईच निकल गया। और एक है नंबर ऑफ डायगोनल्स, कि कितने डायगोनल होंगे उसके। उसका वो जो फॉर्मूला होता है n-3/2। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 250 टाइम्स मोर देन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? मान लेते हैं भुजा n है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। ये बराबर है क्या? एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। तो उससे 250% ज़्यादा। तो यानी कि अगर 100 है तो उससे 250 मतलब 350। अगर इंटीरियर एंगल का सम 100 होता तो उससे 250% ज़्यादा, मतलब 350 एक्सटीरियर एंगल हो गया। ऐसे लिख लिया हमने। अब सॉल्व कर लेते हैं। 180 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 0 से 0 गया, ये 2 से गया 5 और ये 7। तो n-2 = 7 आया, तो n की वैल्यू हो गई 9। तो भुजा कितनी है पता चल गया, 9। आगे क्या बोल रहा है? ईच इंटीरियर एंगल x डिग्री है, तो x का वैल्यू बताना है। तो ईच इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ये ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। n की वैल्यू है 9, तो 9 में से 2 गया 7 और n की वैल्यू 9 20, यानी 140 डिग्री। x की वैल्यू 140। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1।